नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि सर। स्वागत है आपका सभी का। आज इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनालॉजी, सादृश्यता। सादृश्यता के बारे में बता दूं मैं आपको, इस चैप्टर के अंदर इस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात वाले जो चिन्ह हैं वो दिए हुए आते हैं। पहले का दूसरे से जो रिलेशन होता है वही रिलेशन तीसरे का चौथे से होना चाहिए, ये कहती है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है 5 पार्ट में। सबसे पहला आता है वर्ड एनालॉजी, उसके बाद पार्ट सेकंड होगा अल्फाबेट एनालॉजी, पार्ट थर्ड इसका जो होगा वो नंबर एनालॉजी, पार्ट फोर्थ जो होगा वो होगा आपका ग्रुपिंग, और पार्ट जो 5 होगा वो होगा फिगर एनालॉजी। तो जीरो लेवल से आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी क्लास देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले टाइप फर्स्ट है और ये टाइप फर्स्ट का नाम होता है वर्ड एनालॉजी। ठीक है, अब यहां पर पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे से रिलेशन होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आते हैं। तो पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। यहां पर ताला, ताला जो है वो किससे खुलता है? चाबी से। ताला किससे खुलता है? चाबी से। उसी क्रम में अपराध जो है वो अपराध किससे खुलेगा? जांच से, अपराधी से, हथियार से या खून से? तो परफेक्ट जो आंसर आएगा इन्वेस्टिगेशन, जांच या तहकीकात, इससे खुलता है अपराध। वापस देख लीजिए, ताला जो है वो चाबी से खुलता है, तो अपराध किससे खुलता है? जांच से, तहकीकात से। परफेक्ट जो आंसर आएगा उसका आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड नंबर का देखिए, यहां पर लिखा है लेटर से बनता है वर्ड। ठीक है भाई, और उसी क्रम में वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। यानी अक्षर से बनता है शब्द और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? शब्द। तो याद रखना है, अक्षर से बनता है शब्द और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। परफेक्ट जो आंसर आएगा सेकंड का वो आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिगर, अम्ब्रेला हमें किससे बचाता है? सनलाइट से। अम्ब्रेला किससे बचाता है भाई? सनलाइट से। उसी तरीके से ओजोन जो है वो हमें किससे बचाएगा? एक्सरे से, या फिर अवरक्त किरणों से, या फिर अल्ट्रावायलेट रेस से, या फिर सूर्य की किरणों से। तो यहां पर छाता हमें धूप से बचाता है, तो ओजोन किससे बचाता है हमें? पराबैंगनी किरणों से। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। यहां देखो, कॉम्बिनेशन बनाना होता है, पहले का दूसरे से जो रिलेशन चल रहा है वही तीसरे का चौथे से रिलेशन आना चाहिए। तो वापस देख लीजिए, छाता हमें धूप से बचाता है, तो ओजोन हमें किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणों से। ऐसे हो गए। हाँ जी, फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है कुआं। कुआं क्या दिखाता है? गहराई दिखाता है। कितना गहरा है? कुआं हमेशा क्या दिखाता है? गहराई दिखाता है। उसी क्रम में शब्द जो है वो क्या बताता है? अर्थ बताता है। क्या बताता है भाई? अर्थ बताता है। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। तो याद रखेंगे, कुआं गहराई दिखाता है, उसी क्रम में शब्द क्या बताता है हमको? अर्थ बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए से। तो आपको बताना है विटामिन सी से कौन सा रोग होगा? बेरी, स्कर्वी, हैजा या पोलियो? तो विटामिन सी से कमी से कौन सा रोग होता है भाई? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा आपका वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। देख लीजिए, ऐसे हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आपको ट्राई करना है एक बार और फिर सॉल्व मैं करूंगा। पूरी क्लास पढ़ें और इनमें से परफेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो देखिए भाई, शरीर में सबसे अहम भाग कौन सा होता है? चेहरा। शरीर है, शरीर में सबसे अहम भाग कौन सा होता है? चेहरा। उसी तरीके से कमरे में सबसे अहम भाग कौन सा होता है? दरवाजा। क्या होता है भाई? दरवाजा। जिस तरीके से शरीर में सबसे अहम भाग चेहरा होता है, उसी तरीके से कमरे में क्या होगा? दरवाजा। परफेक्ट जो आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन देके आओगे? डी ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ट्राई करिए सभी और फिर सॉल्व मैं कराता हूं।
मैं देखता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। यहां लिखा है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, गत कल। फिर लिखा है टुमारो, यानी आगामी कल। अब इनके बीच में टुडे, आज का दिन बचा हुआ है ना। वापस देखिए, गत कल, बीता हुआ कल, आगामी कल, आने वाला कल, तो बीच में आज का दिन छूटा है। ठीक, यही कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। यहां लिखा है मार्च, अप्रैल हमें छोड़ना है, तो उत्तर जो आएगा वो सही क्या आएगा, मई। परफेक्ट जो आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, गत कल, बीता हुआ कल, आगामी कल, आने वाला कल, बीच में आज का दिन छूटा है। उसी क्रम में मार्च यहां लिखा है, अप्रैल हमें छोड़ना है, तो आंसर क्या दे के आओगे, मई दे के आओगे। परफेक्ट आंसर आएगा मई। नेक्स्ट, इसको आप एक बार ट्राई करिए और फिर सॉल्व मैं कराता हूं। यहां पर देखिए भाई, रोगी, रोगी जो हैं वो किससे मिलते हैं, चिकित्सक से मिलते हैं। किससे मिलते हैं भाई, चिकित्सक से मिलते हैं। उसी क्रम में वकील से कौन मिलता है, ग्राहक, मुवक्किल, अपराधी या खरीदार। तो बहुत से लोग यहाँ अपराधी आंसर करके आते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है भाई, अपराधी गलत हो जाता है। ठीक है, यहां पर जो वकील से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं क्लाइंट, मुवक्किल। परफेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मुवक्किल। तो वकील से जो मिलते हैं वो कौन मिलते हैं, मुवक्किल मिलते हैं, क्लाइंट मिलते हैं। परफेक्ट आंसर आएगा मुवक्किल। नेक्स्ट एग्जांपल, पूरी क्लास ट्राई करिए और मैं देखता हूं परफेक्ट आंसर आप में से कितने लोग बता सकते हैं। और 4 में से एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है। ठीक है, और सबसे आसान एनालॉजी ये टाइप फर्स्ट ही होता है जो बोर्ड पे चल रहा है। यहां पर मोटर कार जो है वो कहाँ खड़ी होती है, गैराज में खड़ी होती है। मोटर कार जो है वो कहाँ खड़ी होती है, गैराज में खड़ी होती है। उसी तरीके से हवाई जहाज जो खड़ा होता है वो कहाँ होता है, हवाई मैदान में खड़ा होता है, या हैंगर में, या हवाई अड्डा में, या रनवे पे। लोग बाग गलत कर देते हैं, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा आंसर नहीं आएगा। जहाँ पर हवाई जहाज खड़े होते हैं उस जगह को बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं भाई, हैंगर। अब किसी के मन में ये बात तो नहीं आ रही कि साहब कपड़े कहाँ टंगाएंगे, वो कपड़े टंगाने वाला हैंगर नहीं है ये। जहाँ हवाई जहाज खड़े होते हैं उस जगह को बोला जाता है हैंगर। तो देख लीजिए, मोटर कार गैराज में खड़ी होती है, तो हवाई जहाज कहाँ खड़े होते हैं, हैंगर। परफेक्ट आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देखिए एक बार, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, और कॉम्बिनेशन बनाओगे तभी आपका आंसर आएगा। ट्राई एक बार आप सभी करिए और मैं देखता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बता सकते हैं। हाँ भाई, कैमरे के अंदर क्या होता है, लेंस होता है। कैमरे के अंदर लेंस होता है। तो फ्लैश के अंदर क्या होगा, बल्ब, रात, प्रकाश या शटर। बहुत से लोग यहाँ उत्तर देते हैं प्रकाश, जो कि गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, देखिए, कैमरा अगर लेंस को बाहर फेंकता तो बिल्कुल सही है, फ्लैश प्रकाश को बाहर फेंक। कॉम्बिनेशन बनाना है, पर ऐसा नहीं कह रहा है। कैमरे के अंदर लेंस है तो फ्लैश के अंदर जो होगा वो होगा बल्ब। क्या होगा भाई, फ्लैश के अंदर बल्ब होगा। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा बल्ब, ऐसा होगा। पूरी ग्राफ देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई करिए सभी और मैं देखता हूं सही आंसर कितने लोग बताएंगे। यहां पर लिखा है आभूषण सोना। इसका मतलब सोना जो है वो क्या है, आभूषण है। सोना आभूषण है। तो सुई क्या है, इस्पात। सुई क्या है भाई, इस्पात है। जिस तरीके से सोना आभूषण होता है उसी तरीके से सुई क्या होती है, इस्पात होती है। बहुत से लोग यहाँ पर धागा कर देते हैं, चुभन कर देते हैं, सिलाई कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, आभूषण सोना है तो सुई क्या है, इस्पात, स्टील। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सही कॉम्बिनेशन बनाना है, किसमें है देख के बताइए।
इस तरीके से हैजा किससे फैलता है? जल से। किससे फैलता है हैजा? जल से फैलता है। तो ये बी है ब्लेक। तो माउस से ब्लेक पहनेगा क्या? चूहा से ब्लेक नाम से रोग फैलेगा क्या? वाटर से फूड, जल से बाढ़, युद्ध से ऊर्जा, या फिर मलेरिया से मच्छर। परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें है मलेरिया मच्छर। यहाँ पर तो आएगा मलेरिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? मच्छर। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस ऑप्शन पे डी ऑप्शन। वापस देख लीजिए, जिस तरीके से हैजा जल से फैलता है तो मलेरिया किससे फैलेगा? मच्छर से फैलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम ट्राई करिए सभी, फिर मैं सॉल्व करता हूं। कागज के पूरे बंडल को बोलते हैं रिम। कागज का जो पूरा बंडल होता है उसे क्या बोलते हैं? रिम बोलते हैं। उसी तरीके से अंडे दर्जन में मिलते हैं, पुस्तकों का ढेर होता है, शाखाओं की झाड़ी होती है, भोजन का पैकेट होता है। कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पर कागज को पूरे बंडल को रिम बोलते हैं, तो अंडे मिलते हैं दर्जन में। अंडे किसमें मिलते हैं? दर्जन में मिलते हैं। परफेक्ट जो आंसर आएगा अंडे दर्जन। यहाँ पर ये आंसर आएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिएगा, ऐसे होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये 14 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार ट्राई करिएगा और देन उसके बाद फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। पढ़िए क्या लिखा है। देश में अहम भूमिका होती है राष्ट्रपति की। देश में जो अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है? राष्ट्रपति की। उसी प्रकार से राज्य में जो अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है? राज्यपाल की। किसकी होती है भाई? राज्यपाल की। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा राज्यपाल। परफेक्ट आंसर डी हो। पूरी क्लास देखिए, देश में अहम भूमिका राष्ट्रपति की होती है तो राज्य में किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, गवर्नर। ऐसे होगा। यहां पर लोग बाग मुख्यमंत्री कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर आएगा इसमें राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, स्टडी से क्या मिलती है भाई? नॉलेज मिलती है। तो वर्क से क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा, जॉब मिलेगी, या फिर एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर पोस्टिंग मिलेगी। पढ़ने से क्या मिला? ज्ञान। क्या मिला? पढ़ने से आपको ज्ञान मिला। पढ़ने से ज्ञान मिला तो कार्य से क्या मिलता है? अनुभव। क्या मिलता है भाई? अनुभव। कार्य से मिलता है अनुभव। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। ऐसे होगा। देख लीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, पार्लियामेंट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की संसद है। पार्लियामेंट जो संसद होती है वो किसकी होती है? ग्रेट ब्रिटेन की होती है। उसी तरीके से कांग्रेस जो है वो कहाँ की संसद है? जापान की, भारत की, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर नीदरलैंड की। यहाँ पर लोग बाग भारत कर देते हैं। भारत की तो पार्टी है कांग्रेस। कॉम्बिनेशन बनाना है। पार्लियामेंट कहाँ की संसद है? ग्रेट ब्रिटेन की। उसी तरीके से कांग्रेस जो है वो कहाँ की संसद है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भाई, कहाँ की संसद है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। परफेक्ट जो आंसर आता है वो सी ऑप्शन। परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़े। तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन की संसद है, उसी तरीके से कांग्रेस जो संसद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद। नेक्स्ट एग्जाम, पूरी क्लास ट्राई करिए और मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर हाउस से क्या मिला? रेंट। और उसी तरीके से कैपिटल से क्या मिलेगा आपको वो देखना है। इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्ट मिलेगा, कंट्री मिलेगी, या मनी मिलेगी। यानी मकान से आपको क्या मिला है? किराया। क्या मिला? मकान से आपको किराया मिला। और पूंजी से आपको क्या मिलेगी भैया? ब्याज। क्या मिलेगी आपको? ब्याज। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। जिस तरीके से मकान से मिलता है किराया तो पूंजी से क्या मिलती है? ब्याज। ऐसे होगा। तो सबसे आसान ये टाइप फर्स्ट चल रहा है वर्ड एनालॉजी।
पहले का दूसरे में जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन बनाते हुए आपको आंसर देना हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये 18। आंसर बताइएगा आप। डॉक्टर जो रखता है वो उसे क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। और मूर्तिकार जो रखता है उसे क्या बोलते हैं? लोग वाग यहाँ छेनी कर देते हैं, छेनी गलत हो जाता है। प्रतिमा को जो शेप दिया जाता है, ढांचा दिया जाता है, वो निहाई द्वारा दिया जाता है। तो आज के बाद याद रखेंगे, जब भी मूर्तिकार का नाम आएगा तो परफेक्ट आंसर क्या माना जाता है? निहाई। डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखता है तो मूर्तिकार क्या रखता है? निहाई। नेक्स्ट करिए ट्राई। रिवाज किसके लिए है? संस्कृति के लिए। तो रस्म के लिए क्या आएगा? प्रथा। रिवाज संस्कृति के लिए है तो रस्म के लिए क्या है भैया? प्रथा। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो प्रथा आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पूरी क्लास, रिवाज संस्कृति के लिए और रस्म से लिए क्या है भैया? प्रथा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 20। ट्राई करिए पूरी क्लास। यहां पर लिखा है धमकी से असुरक्षा का आभास होता है। धमकी जब देते हैं किसी को तो किसका आभास होता है? असुरक्षा का आभास होता है। और ललकारना से किसका आभास होता है? संघर्ष का। किसका आभास होता है भाई? संघर्ष का आभास होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन, धमकी से असुरक्षा का आभास होता है, उसी तरीके से ललकारना से किसका आभास होता है? संघर्ष का आभास होता है। परफेक्ट आंसर आएगा संघर्ष। लड़ाई नहीं होती है, संघर्ष का आभास होता है। लड़ाई जो है वो गलत हो जाता है, इसमें परफेक्ट आंसर आता है बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, और तो सारे वैसे ही गलत है, पर प्रयत्न और श्रम। नेक्स्ट, रक्तहीनता, रक्त और अराजकता, गड़बड़ी, राजतंत्र, सरकार या अव्यवस्था। अराजकता का ही मतलब गड़बड़ी होता है, अराजकता का मतलब ही गड़बड़ी होता है, पर कॉम्बिनेशन बनाना है। ये एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी टाइप फर्स्ट। पहले का दूसरे में जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन बनाना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो पूरी क्लास देखिएगा एक बार सभी। रक्तहीनता रक्त से रिलेटेड होती है, तो अराजकता किसमें होती है? सरकार में होती है। किसमें होती है अराजकता? सरकार में होती है। तो परफेक्ट जो आंसर देके आएंगे वो सी ऑप्शन। एक बार फिर से देखिए, रक्तहीनता रक्त से रिलेटेड है, अराजकता किससे रिलेटेड है? सरकार से। अराजकता होती किसमें? सरकार में होती है। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, ऐसे होगा। नेक्स्ट, चलिए सही कॉम्बिनेशन आप बनाइए इसका, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग करेक्ट आंसर देंगे। और बहुत ही आसान है, जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक ये नहीं होंगे। और ये बचपन में जो हमने बेसिक पढ़ा है 6, 7, 8, 9, 10, उससे रिलेटेड है। क्लियर है? तो बचपन में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये वर्ड एनालॉजी में अपने काम आएंगी। इनको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ठीक है, समझना है कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किस क्रम में इनका आंसर आता है। जैसे कि ये 22 नंबर है। अंधे को क्या बोलते हैं? चाक्षुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधे को चाक्षुष बोलते हैं। उसी क्रम में बहरे को क्या बोलते हैं? सुनवाई बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं, कार्णिक बोलते हैं, या ध्वनि बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? डम्ब, कार्णिक। अंधे को चाक्षुष बोला जाता है, उसी तरीके से बहरे को क्या बोलते हैं? कार्णिक बोलते हैं। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, चलिए सही कॉम्बिनेशन बनाना है, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग परफेक्ट आंसर बताएंगे। पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है। 4 ऑप्शन है, और ये साइंस से रिलेटेड एग्जाम्पल है। कभी कभार जनरल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर उपग्रह का जो रास्ता होता है, रास्ता, उसे बोलते हैं हम कक्षा। उपग्रह का रास्ता कक्षा होता है, और प्रक्षेपास्त्र का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं प्रपथ, ट्रेजेक्ट्री। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रेजेक्ट्री, ये आंसर आएगा। उपग्रह का जो रास्ता है वो कक्षा होता है, प्रक्षेपास्त्र का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं प्रपथ यानी ट्रेजेक्ट्री।
परफेक्ट आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन, ऐसे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करिए सभी। और मैं देखना चाहता हूं आप में से परफेक्ट आंसर कितने लोग देंगे। यहां पर वर्षा मापी के साथ लिखा है वर्षा, और सिस्मोग्राफ का रिलेशन किससे है? तापक्रम से है, या प्रवाह धारा से है, या भूकंप से है, या आर्द्रता से। तो यहां कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे? वर्षा मापी वर्षा मापने के काम आता है, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ क्या मापने के काम आता है भैया? भूकंप। क्या मापने का काम आता है? भूकंप। परफेक्ट जो आंसर आएगा अर्थक्वेक आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए। तो यहाँ पर वर्षा मापी वर्षा मापने का काम आता है, और सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का काम आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा। परफेक्ट आंसर आएगा भूकंप। नेक्स्ट करिए ट्राई। प्रथम का जो अपोजिट होता है वो होता है अंतिम। प्रथम का जो अपोजिट अपोजिट होता है वो क्या होता है? अंतिम होता है। और निष्ठा का जो अपोजिट है वो शत्रुता होता है। विश्वासघात होगा, या घृणा होगा, या अवज्ञा होगा? विश्वासघात। क्या होगा आंसर? विश्वासघात। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो बी। प्रथम का अपोजिट अंतिम है, और निष्ठा का अपोजिट होता है विश्वासघात। परफेक्ट आंसर आएगा इसका विश्वासघात, यानी बी ऑप्शन, ऐसे होगा। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है 26। पढ़िए पूरी क्लास, और परफेक्ट आंसर कितने लोग देंगे वो देखना चाहता हूं मैं। यहां पर नेत्र विज्ञान नेत्र से रिलेटेड है। नेत्र विज्ञान किससे रिलेटेड है? नेत्र से रिलेटेड है। उसी क्रम में जेनेटोलॉजी किसके लिए आता है? जठर शोथ के लिए आता है, ग्रंथि के लिए आता है, या कंठस्थ के लिए आता है, या फिर वृद्धावस्था के लिए आता है? किसके लिए आता है? कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। तो नेत्र विज्ञान नेत्र से रिलेटेड होता है, और जेनेटोलॉजी कौन सी व्यवस्था के लिए? वृद्धावस्था के लिए। कौन सी अवस्था के लिए काम आता है? वृद्धावस्था के लिए काम आता है। तो परफेक्ट आंसर आएगा वृद्धावस्था। जेनेटोलॉजी कौन सी अवस्था के लिए? वृद्धावस्था के लिए। वापस देखिए, नेत्र विज्ञान नेत्र से रिलेटेड है, तो जेनेटोलॉजी कौन सी अवस्था के लिए? वृद्धावस्था के लिए काम में आता है। पूरी क्लास देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल हैं। यहां आपको ध्यान रखना है, पहले का दूसरे से जो क्रम होता है वही तीसरे का किससे होगा? चौथे से होगा। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। जो संबंध रोटी का गेहूं से होता है, वही संबंध ईंट का किससे होगा? भवन से होगा, या मिट्टी से होगा, या आग से होगा, या पत्थर से होगा? आप बताइए। तो रोटी का संबंध गेहूं से है, तो भैया ईंट का संबंध इनमें से किससे है? मिट्टी से है। अरे किससे संबंध है भाई? मिट्टी से संबंध है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा मिट्टी। पूरी क्लास देख लीजिए। तो रोटी का संबंध गेहूं से होता है, तो ईंट का संबंध किससे होता है भैया? मिट्टी से होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये शेर जो है वो कहाँ रहता है? मांद में। शेर कहाँ रहता है भाई? मांद। शेर की जो रहने की जगह है उसे बोलते हैं मांद गुफा। शेर रहता है मांद में, तो खरगोश कहाँ रहेगा? छेद में, गड्ढा में, बिल में, या खाई में? बताइए। जिस तरीके से शेर मांद में रहता है, उसी तरीके से खरगोश जो है वो कहाँ रहता है? टर्नल में रहता है भैया, बिल में रहता है, सुरंगें बनाता है। अरे आपने देखा खरगोश जो पालते हैं वो उनके पूरे घर को खोखला कर देता है खरगोश, सुरंगें बनाता है, बिल। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा टर्नल।
फिल। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और पूरी क्लास बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकती है, और मैं देखना चाहता हूं आप में से परफेक्ट आंसर कितने लोग बताएंगे। चलो पढ़ो एक बार। हाँ जी, ताजमहल कहाँ है? भारत में। कहाँ है ताजमहल? भारत में। और उसी तरीके से पिरामिड कहाँ है? इनमें से अमेरिका में, मिस्र में, जापान में कि ईरान में? पिरामिड कहाँ हुए हैं आज तक? मिस्र में। अरे कहाँ होते हैं पिरामिड? मिस्र में। तो ताजमहल जिस तरीके से भारत में है, उसी तरीके से पिरामिड जो है वो कहाँ है? मिस्र में। करेक्ट आंसर दे के आओगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट, और देखो भाई, टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो आप अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से मैं टेस्ट सीरीज जो है मैं डाल रहा हूँ। तो ये टेस्ट आप फ्री टेस्ट सीरीज है, जो साथ में टेस्ट आपको मिल रहे हैं, उन टेस्टों को आप जरूर दीजिए। और आगे जितने भी वीडियो है मेरे आते रहेंगे इसी तरीके से, और जब जब मुझे टाइम मिल रहा है तब तब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रुकने वाला हूँ, मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूँ, ये काम आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? एक बार अपना टारगेट क्या है भाई? पेपर निकालना। पेपर तो फाइट करोगे आप, फाइनल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा और भी इस एप्लीकेशन को मैं अपग्रेड करता जाऊँगा, ठीक है भाई? वीडियो और भी लॉन्च होते जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एप्लीकेशन, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पर स्विमिंग पूल में कौन होते हैं? तैराक होते हैं। स्विमिंग पूल में कौन होते हैं? तैराक होते हैं। उसी तरीके से ट्रैक पे कौन होता है? धावक, फिल्म निर्माता, जिम्नास्ट या फिर अंतरिक्ष यात्री। तो भैया ट्रैक पे कौन होता है? धावक। अरे कौन होता है ट्रैक पे? धावक होता है। तो परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे आप? ए ऑप्शन दे के। ऐसे होगा, स्विमिंग पूल में तैराक होता है तो ट्रैक पे कौन होगा? धावक होगा। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मंदिर में कौन होता है? देखिए आप, पुजारी होता है। कौन होता है मंदिर में? पुजारी होता है। और चर्च में कौन होता है? पादरी होता है। कौन होता है? पादरी होता है। परफेक्ट आंसर है। वापस, मंदिर में पुजारी तो चर्च में कौन है? पादरी। परफेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पूरी क्लास ट्राई कर लीजिए और फिर मैं देखना चाहता हूं आगे से कितने लोग कर सकते हैं इसमें। सही कॉम्बिनेशन बनाना है, सही कॉम्बिनेशन किसका मिल रहा है और करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो देखिए यहां पर, चित्र को देखना, चित्र को देखना और पुस्तक को पुस्तकालय, खरीदना, पढ़ना या सुनना। अरे पुस्तक पढ़ी जाती है यार, रीड की जाती है। तो चित्र को देखते हैं तो पुस्तक को क्या भैया? पढ़ते हैं। परफेक्ट आंसर आएगा पढ़ना, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, आप पढ़िए, सॉल्व करिए, आंसर पूछूंगा आपसे। चलो ट्राई करो पूरी क्लास, आंसर सही जाना चाहिए आपका। पढ़ लो एक बार और फिर सॉल्व मैं करता हूं इसको। हम्म अंधेरा और प्रकाश ये अपोजिट हैं। क्या है ये? अपोजिट, विपरीत हैं। अंधेरे का प्रकाश अपोजिट होता है, ठीक है? उसी तरीके से क्या गर्म ठंडा अपोजिट हैं? क्या अपवित्र और संदूषित, उपार्जित और संचित, अस्वस्थ और रोगाग्रस्त, विकृत, इनमें से अपोजिट का जो सही कॉम्बिनेशन है वो इन चारों में से क्या है? वापस देख लीजिए, अंधेरा प्रकाश अपोजिट होता है, उसी तरीके से अपोजिट क्या होता है? गरम। गरम का अपोजिट क्या होता है? ठंडा। ये आंसर आएगा गरम ठंडा। अपोजिट, विपरीत है, और विपरीत का क्रम ए ऑप्शन में करेक्ट।
देख लीजिए पूरी क्लास, परफेक्ट जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए ये रहा, और पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है, और मैं देखना चाहता हूँ आप में से सही आंसर कितने लोग बता सकते हैं। हाँ जी, देखिए यहां लिखा है तैरना कहाँ पे, नदी में। तैरना कहाँ पे, नदी में। तो चढ़ना कहाँ पे, समुद्र में चढ़ते हो क्या, सड़क पे चढ़ते हो क्या, तालाब पे चढ़ते हो क्या, या पर्वत पे चढ़ना। सही कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन देखना है तो कहां पर चढ़ेंगे भैया, पर्वत। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पर्वत। जिस तरीके से नदी में तैरते हैं तो चढ़ना कहां पर, पर्वत पर। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करिए ट्राई। और मैं देखना चाहता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे इसका। यहां पर भोजन से मिटती है भूख। भोजन से क्या मिटती है भाई, भूख मिटती है। तो नींद से क्या मिटेगी, थकान। क्या मिटेगी, नींद से थकान मिटेगी। जिस तरीके से भोजन से भूख मिटती है, उसी तरीके से नींद से क्या मिटती है, थकान मिटती है। ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, बाल वृक्ष से क्या बन जाता है, बाल वृक्ष से बन जाता है वृक्ष। और लड़की से क्या बन जाती है, पत्नी, पुरुष, बच्चा या स्त्री। बाल वृक्ष मतलब छोटा वृक्ष, उससे बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसी तरीके से लड़की से इनमें से क्या बन जाएगी, स्त्री। अरे लड़की से क्या बनती है, स्त्री बनती है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। पत्नी मत कर देना, ठीक है। पत्नी गलत हो जाएगा, ये सारे गलत हैं। परफेक्ट आंसर आएगा स्त्री, ऐसा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। चिकित्सक, अस्पताल। तो भैया चिकित्सक जो है वो कहाँ मिलता है, अस्पताल में मिलता है। तो आप बता सकते हैं मुझे रसोईया कहाँ मिलेगा, चाकू में, रसोई में, भोजन में, या बावर्ची में। रसोई में मिलेगा रसोईया यार। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा रसोई, यानी किचन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हुए फिर आपको सभी के आंसर देने पड़ते हैं। बहुत ही आसान होता है वर्ड एनालॉजी। यहां देखिए, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे क्या आएगा। यहां धुआं से क्या हुआ है, प्रदूषण। धुआं से क्या हुआ, प्रदूषण। तो युद्ध से क्या होता है, समझौता होता है, कि विनाश होता है, कि शांति मिलती है, कि विजय होता है। अरे युद्ध से भैया विनाश ही हुआ है आज तक हर किसी का। तो परफेक्ट जो आंसर आता है वो क्या आता है, विनाश। जिस तरीके से धुआं से प्रदूषण होता है, उसी तरीके से युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। ये करेक्ट आंसर है। और आंसर कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, ऐसे होगा। नेक्स्ट, चलिए पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। जिस तरीके से गंध होती है फूल में, हाँ किसमें होती है गंध, फूल में। और स्वाद इनमें से किसमें होगा, भोजन में होगा, मीठे में होगा, जल में होगा, कि नमक में होगा। स्वाद भोजन में होता है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा भोजन। ये ऐसे होगा। वापस देख लीजिए, जिस तरीके से गंध फूल में होती है, उसी तरीके से जो स्वाद होगा वो किस में होगा, भोजन में होगा। परफेक्ट आंसर आएगा भोजन। देखिए नेक्स्ट, अंतर्मुखी बाह्यमुखी ये विपरीत हैं। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी ये विपरीत हैं। तो विपरीत कौन सा है, विरुद्ध समर्थन विपरीत है, कार्यवाही स्पर्शजा विपरीत है, कोण स्पर्शजा विपरीत है, चरम अंतरिम विपरीत में। तो विपरीत जो है वो क्या है, विरुद्ध समर्थन। अंतर्मुखी बाह्यमुखी जिस तरीके से विपरीत हैं, अपोजिट हैं, उसी तरीके से विरुद्ध और समर्थन इसका विपरीत है। करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। तो पूरी क्लास मेरी बात सुने। आज ये अपना टाइप फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। टाइप फर्स्ट का नाम क्या है, वर्ड एनालॉजी। और इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे
जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।